ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत जिस तरह से तेजी से कदम बढ़ा रहा है, उसमें अब इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारियों में जुट गई है। गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप ने ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के इरादे पहले ही जाहिर किए हुए हैं। अडानी ग्रीन में गौतम अडानी फैमिली खुद मोटी पूंजी लगाने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी में तेजी से आगे कदम बढ़ा रहे देश के एक और दिग्गज ग्रुप ने इस सेक्टर में अपने बड़े प्लान्स का खुलासा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की टाटा पावर ने ग्रीन एनर्जी में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का ऐलान दिया है और इसके साथ अडानी ग्रीन को चुनौती देने का इरादा टाटा पावर ने जाहिर कर दिया है। तो टाटा पावर का ये पूरा प्लान क्या है और कैसे देश के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी जंग का मैदान खुल रहा है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो असल में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर ने ग्रीन एनर्जी पर तगड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। टाटा पावर ने ऐलान कर दिया है कि वो ग्रीन एनर्जी पर 70,000 करोड़ रुपए का भारी इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी अगले 5 से 7 साल के भीतर ग्रीन एनर्जी पर ये पैसा लगाने वाली है। और डिटेल्स की बात करें तो टाटा पावर तमिलनाडु में 10 गीगावाट की सोलर और विंड एनर्जी यूनिट्स लगाएंगी। कंपनी ने तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में इस बात का ऐलान किया और इस बारे में कंपनी और तमिलनाडु सरकार के बीच एक एमओयू पर भी दस्तखत हो रहे हैं। और टाटा पावर के सीईओ ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए के इस इन्वेस्टमेंट में कंपनी का 15,000 करोड़ रुपए का मौजूदा इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। कंपनी ये पैसा साउथ और सेंट्रल तमिलनाडु के ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर लगा रही है। ऐसे में अगर नए इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये करीब 55,000 करोड़ रुपए बैठता है। हाल के वक्त में टाटा पावर के शेयरों ने भी तगड़ा परफॉर्म किया है। हालांकि सोमवार को कंपनी के शेयर करीब .5% गिरकर 339 रुपए पर कारोबार कर रहे थे, लेकिन इस शेयर ने बीते एक साल में तगड़ा रिटर्न दिया है। मसलन बीते 6 महीने में ही ये शेयर 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। बीते एक साल की बात करें तो शेयर ने 64% से ऊपर का रिटर्न दिया है और जबकि गुजरे 5 साल का रिटर्न देखें तो इसमें इन्वेस्टर्स को 352% से ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। फिस्कल ईयर 2023-24 में ये शेयर इन्वेस्टर्स को 80% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। हाल के महीनों में टाटा पावर का शेयर बार बार नए रिकॉर्ड्स पर पहुंचता जा रहा है। टाटा पावर का मार्केट कैप भी 1.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस शेयर के चढ़ने की वजहों की बात करें तो इसमें से ये एक है कि कंपनी को हाल में ही बीकानेर निम्राणा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है, जो कि एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। और टाटा पावर का मौजूदा वक्त में ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो करीब 5.5 गीगावाट का है। कंपनी इसे 2030 तक बढ़ाकर 20 गीगावाट पर पहुंचाना चाहती है। इसके साथ ही 3.7 गीगावाट कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2027 तक रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट को डबल करने का टारगेट रखा है। कंपनी का मानना है कि मजबूत डील फ्लो, कैपेसिटी एडिशंस और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स के चलते वो ये टारगेट हासिल करने में सफल रहेगी। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रुप बेहद तेज रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है और टाटा ग्रुप ने अब पूरी ताकत से यहां अडानी ग्रुप को चुनौती देने का मन बना लिया है। अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी प्रमोटर ग्रुप को प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी वारंट्स जारी कर 9,350 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। और कंपनी का प्लान 2030 तक 45 गीगावाट कैपेसिटी हासिल करने का है। कंपनी 40 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी के लिए 2 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पहले ही हासिल कर चुकी है। अडानी ग्रीन इससे पहले 1.36 अरब डॉलर की पूंजी इंटरनेशनल बैंकों से जुटा चुकी है। अब टाटा पावर के तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान से ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में जंग और तगड़ी होती दिख रही है, जिसमें टाटा पावर, अडानी ग्रीन और सुज़लोन एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियां आमने सामने आती दिखाई दे रही है।
ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाया था। भारतीय शेयर बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के थ्रू बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।